आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के जनवाड़ा गांव में विकासशील भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया आयोजित। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और दूसरे रहे उपस्थित। शनिवार 2 दिसंबर को भालकी में वरिष्ठ नेता डॉक्टर भीमन्ना खंड्रे का जन्म शतमानोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस संबंध में बीदर में आयोजित की गई सभा। सड़कें सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए नहीं हो सकती, इन पर सभी का अधिकार, कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश। मुख्यमंत्री ने मेरा इस्तेमाल किया, कोर्ट के फैसले के बाद बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। हमारी ड्यूटी खत्म, ड्राइवर ने ट्रेन छोड़ दी, फंस गए सहरसा छठ स्पेशल और बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस के 2500 यात्री। देश के हर गांव में मोदी के विकास की गारंटी की गाड़ी पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के जनवाड़ा गांव में विकासशील भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशेष वाहन के स्क्रीन के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर लघु फिल्म दिखाई गई। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने संबोधित किया और कहा कि मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए और लोगों के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लाना है। उन्हें योजना के दायरे में इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कि सामाजिक रूप से पिछड़े गरीब, दलित और गरीब लोग खुशी से रह सके। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का विचार हमारी मोदी सरकार का है। बाद में वहां मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत कार्ड, केंद्रीय उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ज्योति ने बताया कि केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत मुझे मुफ्त गैस सिलेंडर मिला है। तब से मेरे घर में खाना बनाना बहुत ही सरल काम है। इससे पहले जलावन और लकड़ी लाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इससे पहले मैं खाना नहीं बनाती थी, इस अवसर पर जिला अग्रणी बैंक अधिकारी डीडीएम नवाद राम राव, जिला डाक विभाग अधिकारी मंगला भागवत, भारतीय स्टेट बैंक डिवीजन क्लर्क नागराजू, केवी के अधिकारी डॉक्टर सुनील, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक विट्ठल रेड्डी एडवाले और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का चल रहा है। देश के 2,70,000 गांव ग्राम पंचायत में प्रारंभ हो चुका है। आज बीदर जिले का जनवाड़ा ग्राम पंचायत से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य मोदी सरकार की सारी योजनाओं के लाभ और बचे हुए लाभार्थियों को ढूंढ करके देने का है। इसके साथ 2047 जब भारत आज़ाद होकर के शताब्दी वर्ष मनाएगा, 25 साल में सभी भारतीयों ने
योगदान दे करके देश को आर्थिक रूप से और स्वावलंबी रूप से देश को विकसित करना है। तो हम लोग अभी सभी ने मिलकर के संकल्प किया है कि भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है हमने। शनिवार 2 दिसंबर को भालकी में BKIT इंजीनियरिंग कॉलेज भालकी में भालकी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर भीमण्णा खंडरे का जन्म शतमानोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संबंध में बीदर में विधायक कार्यालय बीदर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, बीदर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी, बीदर CMC चेयरमैन मोहम्मद गौस के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर रहीम खान, बसवराज जाप शेट्टी और दूसरों ने सभी से इस कार्यक्रम में शामिल रहने की अपील की। KP न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। में एक प्रिपरेटरी मीटिंग पूर्व सिद्धता सभा जो किया है, बुलाया गया है। रहीम खान साहब, मिनिस्टर साहब को भी नमस्ते करता हूँ। जिला अध्यक्ष जी बसवराज जी जापस्टे साहब जी, मंच पर भालकी के श्री भीमण्णा खंडरे साहब जी सेंचुरी मारने जा रहे हैं, लाइफ का सेंचुरी, क्रिकेट का सेंचुरी। ऐसा मारे तो छक्का मार सकते, लाइफ बोले तो कभी क्या है परेशान, तो भी सारे तकलीफों को हटा करके 100 साल का जो उम्र पा करके 2 तारीख को जो ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं, ईश्वर खंडरे साहब जी, भीमण्णा खंडरे साहब का शतमानोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, उसका पूर्व सिद्धता सभा है। ये मैं थोड़ा सा याद करना चाहता हूँ। शरण नारायण कल्याण में 850 साल पहले बसवण्णा साहब जो कर्नाटक में बेंगलुरु से लेकर बीदर तक, बीजापुर से लेकर आके बीदर में बसवा कल्याण में 777 लोगों का एक कैबिनेट मीटिंग बुलाया था ना, हर समाज के लोग, जात नहीं, पात नहीं, धर्म नहीं, कुछ। फिर एक मैं अपील करना चाहता हूँ, 2 तारीख को भीमण्णा खंडरे साहब का जो है 100 साल का 2 दिसंबर को जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे, जिसका चर्चा सारे कर्नाटका में है। उसमें फंक्शन के लिए बेंगलुरु से काफी बड़ी हस्तियां आ रहे हैं, एक CM आ रहे हैं, तकरीबन जो है 20-22 मिनिस्टर्स आ रहे हैं, और सभी तरफ से इंडिया से मैं समझता हूँ काफी बड़ी हस्तियां आ रहे हैं। इसको कामयाब बनाना हमारा आपका फर्ज है। जनाब रहीम खान साहब के नेतृत्व में बीदर में जो है जिम्मेदारी वो जो भी देंगे, हम जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। ज्यादा बात ना करते हुए मैं ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದರಲ್ಲಿ 3ನೇ 4ನೇ ಸಭೆ ಇದೆ। ನಿನ್ನೆ ಸೋತಿ ಸಮುದಾಯದ ಶಿವ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಸಾಹೇಬರ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭಾಗದ ಕಂಡಂತ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ, ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹೋರಾಟಗಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಶರಣರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆಯಂತ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಂತ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪುಣ್ಯರಿದ್ದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಜರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಾಗ ಇಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸಿಗೋದು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ। आदाब, आज MLA ऑफिस मेरी वहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। अभी तो मैं मिनिस्टर हूँ, कम से कम 1000 सपोर्टर्स, कार्यकर्ता और ज़िम्मेदार शहर के लोग आए थे, गांव से और सिटी से। ये आज का मीटिंग, आज का फंक्शन हमारे फ्रीडम फाइटर भीमण्णा खंडरे जी का जन्म दिवस, बर्थडे 2 तारीख को, वो तो मना रहे नहीं, पब्लिक ही मना रही है, क्योंकि 2 साल पहले ही कर्नावल का प्रोग्राम था, कुछ रीज़न से डिले हो गया है। तो इस कार्यक्रम में पूरे हमारे देश से बहुत से लोग आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बेंगलुरु से, केरला, तेलंगाना, हमारे CM आ रहे हैं, एक्स CM वीरप्पा मोइली जी, जगदीश शेट्टर जी, और मिनिस्टर्स तो कई मिनिस्टर्स और कई महात्मा, कई गुरुजी, कई नौजवान, लेडीज़, जेंट्स, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल टाइप
एक हब्बा ईद के टाइप उनका जन्म दिवस हो रहा है। तो मैं मेरे पूरे सपोर्टर्स को, कार्यकर्ता को, सभी को ये बोला हूँ कि फंक्शन जब इतने लाखों में, हज़ारों में लोग आएंगे तो हम लोग सभी मिलके मेहमान नहीं बनना चाहिए। हम वहाँ पे एक सपोर्टर, एक कार्यकर्ता बनना चाहिए, वॉलंटियर्स बनना चाहिए। ट्रैफिक जाम हो सकती है, पानी नहीं मिल सकता है, खाने का प्रॉब्लम, कई चीज़ें के रीजंस के जो प्रॉब्लम्स है उसको हम पूरा दिशा और सपोर्ट करने के लिए बुलाए हैं। तो मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार। शनिवार 2 दिसंबर को भालकी में बीकेटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज भालकी में भालकी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर भीमन्ना खंडरे का जन्म शतमानोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के अलावा कई वरिष्ठ नेता गण उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में बसव कल्याण के कांग्रेस नेता व पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने प्रेस वार्ता की ओर से लोगों से वरिष्ठ नेता भीमन्ना खंडरे के इस उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। हमारे राज्य के और राष्ट्र के नायक भीमन्ना खंडरे साहब का ये जो शतमानोत्सव कार्यक्रम हो रहा है दिसंबर 2 तारीख को कौन से उनके कॉलेज के मैदान में हो रहा है। ये 11:30 बजे शनिवार के दिन। इसमें हमारे राष्ट्रीय नायक, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब आ रहे हैं और हमारे उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार साहब आ रहे हैं। उनको मिलाकर बहुत सारे क्या बोलते हैं, हमारे मिनिस्टर भी आ रहे हैं और हमारे एमएलएज आते हैं, एमएलसीज आते हैं, सभी लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लीडर्स भी आते हैं यहाँ से। और ये मठाधीश भी लोग आ रहे हैं, मठ के जो हेड है उन्होंने सब लोग, बहुत सारे लोग उन्होंने भी आ रहे हैं। ये सब मिला के बहुत लोग आ रहे हैं। इनको सब मतलब ये एक अच्छा मौका मिला है। 100 साल उनके पूरे हो गए हैं तो उनको एक उनके नाम का एक बुक रिलीज भी हो रहा है और उनको एक अभिनंदन समारोह भी हो रहा है। इसमें हमारा क्या एक विनंती है बोले तो पूरे बसव कल्याण में जो अनुभव मंडप बन रहा है वो चन्नबसप्पा पट्टेदेवर उनके साथ हमारे भीमन्ना खंडरे साहब का भी ये बनने के लिए जब से कितने सालों से वो लगातार कोशिश करे। अब आकर 2018 से ये अनुभव मंडप का सैंक्शन वगैरह हुआ। आपको मालूम है काम वगैरह चल रहा है, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उनको सम्मान करने के लिए मेरा एक विनंती है, हमारे बसव कल्याण तालुक से बहुत सारे लोग, कितने हो सकते उतने लोग जाकर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके उनको इस तरीके से हम उनको सम्मान करें। सर का एक बताना चाहने का एक हमारे तरफ से, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक इरादा है हमारा। तो पहले से हम सबके साथ लगातार बात कर रहे हैं और सबको बोले भी हैं, हर गांव में भी बोले हैं। बहुत सारे लोग आने वाले हैं तो ये कार्यक्रम उसको बहुत सक्सेसफुल करने का एक इरादा है। बीदर जिला के औरादवी तालुका में एकलार ग्राम पंचायत में कनकदास जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एकलार ग्राम पंचायत के मुख्य अधिकारी पीडीओ के इस कनकदास जयंती में अनुपस्थित रहने से एकलार गांव के निवासियों ने एकलार ग्राम पंचायत कार्यालय के समीप आकर पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीओ की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और औरत तालुका पंचायत मुख्य अधिकारी ईओ को एक लेटर भेजने की लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बात कही और कहा कि कई बार एकलार ग्राम पंचायत के लोगों ने कई दफा फोन किया मगर पीडीओ ने फोन रिसीव नहीं किया। इस अवसर पर किरण हिप्पलगांव और सचिन नाग ने केपी न्यूज से बात की। इस अवसर पर रमेश चैनपुरे, शिवशंकर इंद्राड़े, शिव पाटिल, ईश्वर पारा, राजकुमार बिरादार, श्रीकांत बरगुंडा, संगमेश पीटरे, प्रशांत हिप्पलगावे, शिवकुमार कोरे, संतोष कोड़ी, अमर पांचाल, उमेश बंबलगे, प्रशांत बिरादार, आकाश छुट्टप्पा, आनंद स्वामी, विवेक पिटरे और दूसरे लोग उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औरादवी तालुका में आज एकलार ग्राम पंचायत के अंदर एक पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर या पीडीओ होंगे अगर से क्यों बोलते आज गैर हाजिर रहने से क्या है बोलते आज एकलार गांव के लोग क्या है निवासी क्या युवा हो या दूसरे लोग होंगे उन्होंने क्या है बोलते नाराज जता रहे हैं। फिर भी हमारे साथ हमारे केपी न्यूज को बुलाकर हमारे साथ कुछ बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? किरण। क्या प्रॉब्लम है आपको? ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 30/11/2023 ಇಂದು ದಾಸರಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಇದ್ದು ಈ ಒಂದು ಜಯಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಡಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಗೈರುಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸದಸ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು PDO ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಅವಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಇಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಳಕಳಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ನಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ನಾಲಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇದು 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದ್ರ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೌದು. कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि किसी लेआउट के डेवलपर और जमीन के मालिकों का जमीन पर नियंत्रण छोड़ने के बाद वहां बनी सड़कों पर कोई अधिकार नहीं होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल जज वाली पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए यह आदेश दिया। एकल जज पीठ ने 29 नवंबर 2022 को दिए अपने फैसले में कहा था कि गेटेड कम्युनिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और जमीन का डेवलपर आम जनता को सड़क का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। उपकार रेजिडेंस ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। यह याचिका श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा टावर्स के बप्पा रेड्डी कोंडाटरामी रेड्डी के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें जमीन के मंजूर लेआउट में जनता के प्रवेश और निकास देने की मांग की गई थी। रेड्डी का कहना है कि यह एक ग्रेडेड कम्युनिटी है और लेआउट में मौजूद सड़क का इस्तेमाल सिर्फ सोसाइटी के लोग ही कर सकते हैं। एकल जज पीठ ने अपने आदेश में सड़क को आम जनता के लिए खोलने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ रेड्डी ने डिवीजन बेंच में अपील की। अब मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वार्लेन और जस्टिस कृष्णा यस दीक्षित के पीठ ने भी एकल जज पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन। स्वागत है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की दबाव की रणनीति के कारण नवंबर 2021 में गोपीनाथ रविंद्र को कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। यह दावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रविंद्र की नियुक्ति को रद्द करने के बाद आया है। फैसले के तुरंत बाद पत्रकारों से बात करते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरा दबाव CMO का था और विजयन के कानूनी सलाहकार ने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री द्वारा इस्तेमाल किए गए शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाने गलत है। यह मंत्री नहीं थे जो मेरे कार्यालय में आए थे, बल्कि एक व्यक्ति था जिसने मंत्री का कानून सलाहकार होने का दावा किया था। निर्मल के BRS उम्मीदवार इंद्रकरण रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वह येल्लापल्ली में गुलाबी खंडुआ पहनकर वोट डालने पहुंचे थे, जिस पर चुनाव अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की। सूत्रों के मुताबिक राज्य मंत्री के खिलाफ निर्मल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। सेक्टर सरकारी हो या प्राइवेट, कुछ पेशे और नौकरियां बेहद संवेदनशील और चुनौतियों से भरी होती है। जैसे सेना, पुलिस, अस्पताल और रेलवे के कुछ कर्मचारी बिना रिलीवर आए पोस्ट नहीं छोड़ते हैं। ऐसे महकमों में जब कोई एम्प्लॉय शिफ्ट खत्म होते ही काम बंद कर दे तो मामला वाकई गंभीर हो जाता है। यहाँ बात रेलवे की, जिसके
कुछ ड्राइवरों ने अपनी ड्यूटी खत्म होते ही ऐसे बात कही कि न सिर्फ अफसरों के हाथ पैर फूल गए बल्कि ये एक बड़ी खबर भी बन गई। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, फिर भी यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ ये कि एक ट्रेन के स्टाफ ने कहा शिफ्ट पूरी हो गई इसलिए बात खत्म, वहीं दूसरी ट्रेन के लोको पायलट ने शरीर में कुछ बेचैनी होने का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। यात्रा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोग तक सुविधाएं पहुंच रही है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या किसी सरकार का नहीं, ये सबको साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरे करना चाहता है, ये आपकी इच्छाएं भी पूरी हो ऐसे वातावरण बनाना चाहता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक सरकार की योजनाएं और सुविधाएं लेकर जा रही है जो अब तक इससे छूटे हुए हैं। उनको जानकारी ही नहीं है कि और जानकारी है भी तो योजना तक कैसे जाना है, ये पता ही नहीं है। ये जानकर दुख होगा कि देश की आधे से ज्यादा आबादी सरकारों से निराश हो गई थी। पहले लोग का बैंक में खाता तक नहीं खुलता था, लोग की उम्मीदें ही खत्म हो गई थी। जो लोग हिम्मत जुटाकर या फिर सिफारिश लगातार स्थानीय सरकारी कार्यालय तक पहुंच जाते थे, उनको भी रिश्वत देकर काम करवाना पड़ता था। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज बड़ा फैसला लेते हुए 97 तेजस फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दे दी है। 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भी खरीदे जाएंगे। दोनों की कीमत 1,10,000 करोड़ है। दोनों फाइटर विमान स्वदेशी है। कुछ और रक्षा सौदे को भी मंजूरी दी गई है। पति और 2 बच्चे को छोड़कर भारत से पाकिस्तान गई अंजू 5 महीने बाद वापस लौटी है। हालांकि उसने अपने पाकिस्तानी दोस्त नरसुल्लाह से शादी कर ली है और फिलहाल अंजू का नाम फातिमा रखा गया है। अंजू बुधवार 29 नवंबर को अटाली वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुई। फिलहाल वो बीएसएफ के कैंप में है। उससे पूछताछ भी हो रही है। वहीं से उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। अंजू मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी के रहने वाली है। यहाँ वो अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ रहती थी। 2018 में फेसबुक पर पाकिस्तान के नरसुल्लाह से दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगी थी। जब प्यार परवान चढ़ा तो 2022 में टूरिस्ट वीजा लेकर वो पाकिस्तान चली गई थी। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के जनवाड़ा गांव में विकासशील भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया आयोजित। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और दूसरे रहे उपस्थित। शनिवार 2 दिसंबर को भालकी में वरिष्ठ नेता डॉक्टर भीमन्ना खंड्रे का जन्म शतमानोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस संबंध में बीदर में आयोजित की गई सभा। सड़कें सिर्फ स्थानीय निवासियों के लिए नहीं हो सकती, इन पर सभी का अधिकार, कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश।
मुख्यमंत्री ने मेरा इस्तेमाल किया, कोर्ट के फैसले के बाद बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। हमारी ड्यूटी खत्म, ड्राइवर ने ट्रेन छोड़ दी, फंस गए सहरसा शर्ट स्पेशल और बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस के 2500 यात्री। देश के हर गांव में मोदी के विकास की गारंटी की गाड़ी पहुंची, विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।